जोहार आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल दिख गया होगा, पहला टॉपिक ये है कि क्या सीट वैकेंट रह जाएगा। दूसरा, सीटेट की जीत जो है अब मुश्किल नज़र आ रही है। इस पे भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बहस करूँगा आज। किसकी तैयारी करें अब, क्या इस पे उम्मीद रखें या उम्मीद छोड़ देना चाहिए। जेटेट सीटेट दोनों के मुद्दों पर आपका भाई बात करेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये पता होगा कि अभी जो डीबी है वो लगातार जो है वो डीबी चल रहा है। और बात करें इस डीबी के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो साइंस का जो डीबी है, साइंस की जो डीबी है ये ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। उसके बाद जो है एसएसटी का जो है वो जारी हुआ और एसएसटी का जो है अभी डीबी जो है वो चल रहा है। हर दिन जो है वो लगातार चल रहा है। और आपने देखा कि लगभग जो है वो साइंस में जो है साइंस में जो है वो लगातार जो है वो डीबी चला। और यहाँ पे 2700 के आसपास जो है कैंडिडेट का यहाँ पे डीबी हुआ। और जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो है, बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि आधा कैंडिडेट जो है उनको बाहर का रास्ता, 50% जो कैंडिडेट हैं उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी तरफ बात करें एसएसटी, सोशल साइंस में आया। सोशल साइंस में क्या एसएसटी, इसके बारे में जो है वो लगभग 5004 जो है सीट पे निकाला गया है बहाली, सॉरी डीबी के लिए जो है कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है और रिजल्ट निकाला गया है। लगभग सीटें यहाँ पे भर चुकी है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या सर जिस प्रकार साइंस में बाहर निकाला जा रहा था अभी भी निकाला जा रहा है क्या। अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी है तो दे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल मैं दूंगा। देखिए, मैं जो हूँ वो लगातार जो है वो जीएसएससी का जो है वो कांटेक्ट में था। जीएसएससी में बाहर गया, जांच पड़ताल किया, लोगों से पूछा क्या मामला चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहाँ से मुझे जहाँ तक जानकारी मुझे मिल पाया कि यहाँ पे जो है हर दिन जो है वो लगभग जो है वो 100 कैंडिडेट जो है वो बाहर जा रहे हैं। क्या सच में 100 कैंडिडेट जा रहे हैं एग्जैक्ट? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट जो निकल रहे हैं लगभग हर दिन जो निकल रहे हैं, लगभग जो है वो यहाँ पे 20 से 30 कैंडिडेट को जो है हर दिन बाहर किया जा रहा है। ये जो 100 कैंडिडेट वाला जो मामला था वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे वैकेंट सीट रह जाएगा सर? अगर 5000 निकला है तो क्या कितना सीट भर जाएगा? बिल्कुल बताएंगे। 5000 है तो यहाँ पे 4500 के आसपास जो है सीट बिल्कुल भर जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 साल में जो है वो बीएड पास किया है, 50% से कम नंबर है। तो सारे कैंडिडेट मिलाकर देखोगे ना तो 5 से 600 या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहाँ पर पकड़ोगे ना तो भी 100 के आसपास, 1000 के आसपास जो है आदमी निकलेगा। तो भी 4000 जो है 4000 यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जा रहा है। 6 to 8 एसएसटी का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि सर एसएसटी का खाली रह जाएगा क्या? नहीं, एसएसटी में वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लोग यहाँ पे वेटिंग में हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लोग जब वेटिंग में है, ठीक है, वेटिंग में है और इन लोगों का जो है ना बहुत ज़बरदस्त नंबर जो है यहाँ पे रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन लोगों का 222 नंबर है टोटल और उन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। और वो लोग जो है पेपर 4 जो है ना इनका, पेपर 4 में सारे पेपर में भी क्वालिफाई हैं, लेकिन उन लोगों का रिजल्ट नहीं हो सका है। जेटेट पास होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद भी नहीं बुलाया गया डीबी में। तो संभावना आप लोगों का ये होगा कि सर खुल के बताइए ना, खुल के बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीट जो है अगर वैकेंट रहती है तो ये लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेगा कि जो है वो सीट जो है वो निकाला जाए और पुनः इन लोग का जो है उस सेकंड जो है मेरिट में इन लोगों का को मौका मिले। अब देखिए, सीट खाली कहाँ रहेगा? लैंग्वेज पेपर का भी आने वाला है, 1 to 5 का भी आने वाला है,
तो सब कुछ देखें तो यहाँ पे जो साइंस है, साइंस का सीट जो है वो वैकेंट रहने जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 50% से ज़्यादा सीट जो है वैकेंट रहने जा रहा है इसमें, साइंस में। सेकंड मेरिट आए नहीं आए इसका भी कोई किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन अगर आएगा भी तो अभी लेट है। फर्स्ट ज्वाइनिंग में इन लोगों को नहीं मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट लोगों को, अगर आएगा तो बाद में आएगा। तो अभी जो है सीट साइंस का जो है फुल रूप से वैकेंट रह रहा है। 50% से भी कम मानकर चलो कि आप 1500 के आसपास जो है यहाँ पे सीट इन लोगों का जो है भर रहा है। पारा टीचर भी यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे जो है पारा वो लोग जो है यहाँ पे पास हो पाए हैं। एसएसटी में जो है बहुत सारे पारा टीचर मैं जिन्हें जानता हूँ अच्छे तरीके से, आप लोग भी जानते होंगे, उनका जो है रिजल्ट हो गया है। अब आप लोगों का ये सवाल रहेगा कि सर लैंग्वेज के बारे में बता दो और 1 to 5 के बारे में बता दो। बिल्कुल बताएंगे। जो लैंग्वेज है यहाँ पे भी जो है सीट वैकेंट रहने की संभावना है। अब आप बोलोगे कैसे संभावना है सर? देखिए, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट रहते हैं ना वो एसएसटी में है, लैंग्वेज में कैंडिडेट कम है। लैंग्वेज में फुल हमको नहीं लग रहा है कि डीबी का जो लिस्ट आएगा उसमें 5000 का 5000 निकले, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। वहाँ पे उतने ही कैंडिडेट हैं जितना यहाँ पे लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत कम, फाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है साइंस की तरफ। दूसरे में 6 to 8 के बारे में, सॉरी 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 में कंपटीशन रहने जा रहा है। लोग आश्वासन जता रहे हैं कि सीट वैकेंट रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहने के लिए जा रहा है। यहाँ पे जितना भी सीट है ना उस सीट को जो है पूरा डीबी एकदम फुल का फुल निकाला जाएगा। इसमें से जो कैंडिडेट छट जाते हैं या फिर जो नहीं करवा पाते हैं वैसे ही कैंडिडेट बाहर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो पारा टीचर है, पारा वहाँ पे जो है वो लोगों का फाइटिंग ज़्यादा है पारा से, और नॉन पारा का जो है वो फाइटिंग थोड़ा सा कम है इसमें 1 to 5 में। लेकिन यहाँ भी ज़बरदस्त रहने जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 26,000 अगर देखोगे ना, 26,000 जो एक पोस्ट है इसमें से जो है कितना जो है होने की उम्मीद है, तो 24,000 को पकड़ सकते हैं। 24,000 के आसपास जो है सीट यहाँ पे फुल हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइंस में जो चीज़ें हैं जैसे पारा हो, साइंस हो, तो वहाँ पे तो नॉन पारा या फिर दूसरे कैंडिडेट तो नहीं जा सकते हैं। दूसरा मैटर पे बात कर रहा हूँ कि सीटेट का क्या होगा। देखिए सीटेट का अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी फालतू कोई भी चीज़ें मैं आप लोगों से नहीं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि देखिए झूठा दिलासा जो होता है ना वो इंसान को ले डूबता है। तो मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो दूसरे जो है ना एग्ज़ाम का भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना प्रिपरेशन तो आप ही का यहाँ पे लॉस होने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए जो है आप लोग जितने भी नेक्स्ट एग्ज़ाम हैं उनका जो है तैयारी में लग जाइए। आप लोग ज़ोर शोर से लगिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो टाइम का वेस्ट कीजिए और यहाँ पर सोचते रहिए कि सहायक चेयर में जो है हम लोगों का बहाली हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला था कि चांसेस जो है बहुत कम है। उम्मीद न, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर ही रखिए तो बेहतर होगा। ठीक है, 2-3% जो है उम्मीद यहाँ पे इन लोगों का बचा हुआ है सीटेट का, और 2-3% जो है वो बहुत कम होता है। आप अगर इस चीज़ को लेकर चलोगे कि सीटेट ही है, सब कुछ है, और उम्मीद आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, तो देखिए ये सब चीज़ें फालतू है। आप जो है अपना उम्मीद जो है कम रखिए। बाकी 1-2% जो है वो कभी कभार जो है वो 100% जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रखना है, रखिए लेकिन कम रखिए, बस यही बोलेंगे। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इस बहाली में जो है वो लगभग जो सीटें हैं फुल हो जा रहा है, और अभी सीटेट का कोई अता पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। किंतु परंतु लोग जो है वो टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अलग अलग ग्रुप बन रहा है, ऐसे कोई इधर कोई उधर, क्या कुछ। और टोटल जो है यहाँ पे सीटेट में जो है 52,000 के आसपास जो है सीटेट पास हैं। लेकिन सपोर्ट करने के नाम पे कितने लोग आते हैं बताइए, कितने? 1 से
1,500 के आसपास जो है वो ही लोग जो हैं वो स्टार्टिंग से सीटेट को साथ सपोर्ट करते आए हैं। बाकी जो जो लोग भी हैं ना, वो लोग को कोई मतलब नहीं रहा है। जेटेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट में, जेटेट में भी अगर वो लोग लड़ रहे थे उनके अध्यक्ष, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग साथ दे रहे थे। 4,000 से 5,000 के आसपास जो है कैंडिडेट जो है उनके साथ थे, लेकिन अमाउंट ज़्यादा था। और नौकरी वैसे कैंडिडेट भी लेने के लिए आते हैं जो लोग सफलता होने के बाद तो कोई ऐसा नहीं होता है कि छोड़ दी जॉब लेने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब कोई लड़ रहा होता है और आपको जो है न्याय दिला देता है, तो आपका भी एक कहीं न कहीं ये होना चाहिए कि आप भी जो है वो साथ दो। लेकिन साथ देने के वक़्त कोई नहीं आता है, लेकिन जॉब लेने के वक़्त हर कोई आना चाहता है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए जो है आज सीटेट का ये हाल हुआ है। आज जो है सीटेट बुरी तरीक़े से हार चुका है। सच्चाई यही है। आज जेटेट वाले कुछ भी बोल देते हैं, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। तो देखिए, बुरा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं लगना है। हार को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक आप हार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? इसीलिए हार को तो एक्सेप्ट कर रहा है सीटेट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे की क्या रणनीति रहेगी वो वक्त पे बताया जाएगा आप लोगों को। आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? कटअप क्या रहा है? देखिए, कटअप इतना कटअप कम जाने के बाद भी ना बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोग का। और सीटेट वाले सोच रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए, आप लोग आओगे, क्या करोगे वो वक्त बताएगा। अभी बस एकजुटता का जो है वो ज़रूरत है। एकजुट होकर रहिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।